थरार तुम्हाला पाहायला मिळेल यात शंकाच नाहीये. साई विवान क्षेत्र रक्षण करताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विरोधात एक मोठा सामना होईल अशी आपण अपेक्षा या दोन्ही संघांकडून नक्की ठेवूया. साई सिद्धा infrastructure won the toss and they have decided to bat first in first 6 over. फलंदाजी करण्याचा निर्णय या ठिकाणी स्वीकारलाय. कदाचित हेच पाहिलं असावं की सेकंड इनिंग मध्ये फ्लड लाईट ऑन होऊ शकतात आणि मिक्सअप होऊ शकतं लाईट्स आणि रात्रीचं. दॅट्स वाय हा निर्णय घेतला असावा, परंतु प्रत्येकी कॅप्टन त्यांच्या रणनीतीनुसार खेळत असो. यस, वेलकम अजय गरज सर पुन्हा एकदा कॉम बॉक्स मध्ये माझ्यासोबत जोडले जात आहेत. थैंक यू सो मच समीर ठाकरे. सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 में. 5वां संस्करण, 5वां दिन, 5 बड़े मुकाबले होने वाले हैं आज. माननीय श्री सुरेश गोपीनाथ मात्रे साहब भिवंडी के सांसद, उनका जन्मदिन है आज. बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सब के लिए. उनको एक बार फिर से बीपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, अल्ताफ बाली सर की ओर से, मांगीलाल पालीवाल साहब की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं. मैच की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है, इंपॉर्टेंट मैच है दोनों भी टीमों के लिए, क्योंकि इससे पहले जो मैचेस हुए हैं साई विवान की यदि हम बात करें तो 2 मैच जीते हैं. पहले मैच में हार मिली थी, उसके बाद बाउंस बैक अच्छा किया है. साई सिद्धा ने पहले 2 मैच जीते, उसके बाद हार मिली है. तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है, लेकिन पोजीशन तो लगभग सेम ही है. 2 मैच जीते हैं, 1 मैच में हार मिली है. और ये चौथा मुकाबला बहुत ही बड़ा मुकाबला है, क्योंकि ये मैच जो टीम जीतेगी उनके चांसेस बढ़ जाते हैं क्वालिफाई करने के. डेफिनेटली संधी त्यांची वाढणार आहे, कारण ग्रुप ए आपण क्लिअर बघितला. फ्रेंड्स सर्कल खूप चांगला खेळ आणि एसके एंटरप्राइजेस या 2 संघांचा आणि बर्फानी बाबा टेमघर या 3 संघांचा खेळ ग्रुप ए मधून आपल्याला कमालीचा पाहायला मिळाला आणि ते टॉप 3 मधून प्लेऑफसाठी क्वालिफाईड झाले. परंतु ग्रुप बी मध्ये सध्या चांगली रेलचेल सुरू आहे. महिपाल आणि त्या सोबतीला करेश म्हात्रे टोपनर्स सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर होते आणि षटक क्रमांक पहिला कॅप्टन हिमसेल्फ आपण पाहतोय हिमांशु पाटील स्वतः गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. अलीमगढ़ एक्सप्रेस फर्स्ट बॉल ऑफ द मॅच, राउंड द विकेट. पहिला बॉल ऑन साइडला समोर फोर्स केला आणि पाठवल्या बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. व्हॉट अ स्टार्ट, ग्रेट सिक्सर. बिल्कुल मिड विकेट के सामने यदि आप पुल शॉट खेलते हो तो उसी से पता चलता है कि आपको गेंद कितनी अच्छी नजर आ रही है, गेंद की लेंथ को आप कितना जल्दी पिक कर रहे हो. महिपाल चावड़ा ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर सिक्सर के साथ खाता खोलते हुए. कमालीची सुरुवात, रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेला हवेत होता बॉल आणि थोडासा प्रश्न निर्माण झाला असेल आणि थोडे हार्टबीट वाढले असतील ज्यावेळेला शॉर्ट थर्डच्या फिल्डरकडे बॉल हवेत होता. हमारे वीआईपी डाइस में इस वक्त तशरीफ ला चुके आरिफ सैयद और सोहेल पठान, आप दोनों का ही स्वागत है. जोखिम निश्चित रूप से उठाया गया था वहां पर, और ऐसा करते हैं पारी की शुरुआत में ही करते हैं. हमने कई बार देखा है महिपाल चावड़ा को, उनका ये मन पसंदीदा स्ट्रोक है. इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं वो एक चांस भी देते हैं विपक्षी टीम को. महिपाल आणि त्याच्या सोबतीला दी बॉल ऑफ बादवड करेश म्हात्रे. कॅप्टन ॲट कॅप्टन टू कॅप्टन हे बॅटल तुम्हाला बघायला मिळेल. ऑन साइडला पिकअप शॉट स्क्वेअर ऑफ द विकेट आणि बॉल सीमा पार. करेश म्हात्रेच्या बॅट मधून येतोय हा मेगा सिक्सर. आय थिंक आयवा झेल त्या ठिकाणी पकडलेले आहे प्रेक्षकानं. क्या कमाल का शॉट था ये, थोड़ा कटर की तरह डाला था, हल्की सी बाहर की तरफ निकल रही थी. जी हाँ कटर थी, लेकिन स्विंग कर दिया ऑन साइड में, वहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच में. और दर्शक भी वो गाना ही गा रहे थे शायद, आज ना छोड़ूंगा तुझे. ये लीजिए जबरदस्त कैच, बिल्कुल सीने के करीब. क्या बात है. षटकारांनी दोन्ही बॅटर्स या ठिकाणी अकाउंट ओपन करत असताना टीमची टोटल तुम्ही पाहता 13 वर 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आता त्या प्रेक्षकाला दिलं जाणार आहे. ऑडियन्स खुश आहेत. यावेळेला पुन्हा एकदा कडेकडे स्वीप करण्यात आलाय. हिमांशु पाटीलचं स्वागत या ठिकाणी केलं जाते. दोन्ही बॅटर्सच्या माध्यमातून हा चौकार स्क्वेअर लेग सीमा पार.
इम्प्रोवाइज तरीके से खेला था उन्होंने, प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक जरूर था लेकिन टाइमिंग बहुत ही शानदार, बल्ले के बीचों बीच लेकर खड़े खड़े स्वीप कर दिया है, शानदार चौका। असा एक फटका मागच्या सामन्यामध्ये जय सोनीनं देखील खेळला होता आणि त्यालाही चौकार मिळाला होता आणि जणू काय त्याचा ऍक्शन रिप्ले पाहतोय, परंतु जय सोनी समोर तो फुल टॉस होता। 17 धावा, आक्रमक सुरुवात, टीम दोन्ही बॅटर्स करत असताना यावेळेला यॉर्कर लेंथ सॉफ्ट हँड आपण पाहतोय एक डिफेन्सिव्ह फटका पाहायला मिळाला। एकच धाव आणि स्कोर एका धावेने पुढे जाताना स्कोर कार्ड वरती 18 धावा। लाजवाब शुरुआत यहाँ पर साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर द नंबर 1 कॉर्पोरेट आरएमसी सप्लायर इन मुंबई, स्पॉन्सर्ड बाय मनीष कोर। बहुत अच्छी टीम उतारी है उन्होंने, अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनको मिले हैं और अच्छा खेल रही है टीम, ये खास बात है। मैपाल समोर ऑफच्या बाहेरचा बॉल चॉप केला त्या ठिकाणी, पॉइंटला बॉल ट्रॅव्हल होते, फक्त सिंगल आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा के पूर्ण होतोय। एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर टीमची टोटल 19 विदाउट लॉस। एक चांगली सुरुवात पॉवर प्ले मध्ये साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम साठी। बहुत ही दमदार शुरुआत है। करिश मात्रे 11 पर 8 पर खेलते हुए महिपाल चावड़ा जो कि पहली बार भिवंडी में खेलने के लिए आए हैं और पहले ही मैच से उनका जलवा देखने को मिल रहा है। पहले मैच में बल्लेबाजी में 11 रन बनाए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही घातक की थी, उन्होंने 4 विकेटें चटकाई थी। उसके बाद भी लगातार अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं और ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो आज के दिन दोस्तों हम देख रहे हैं दूसरे मैच में एक और दूसरे दर्शक ने यहाँ पर ये बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ा और BC4 और अल्ताफ अली सर की तरफ से 1000 रुपये का इनाम यहाँ पर दिया जा रहा है। ये तो बताइए कि कहाँ से आप आए हो? यही बिनार में रहता हूँ। आप बिनार में रहते, अपने गांव में रहते, और अल्ताफ अली सर ने जो इनाम रखा है पाकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। क्या कहेंगे अल्ताफ अली सर के बारे में? जी तो दोस्तों यहाँ पर एक और दर्शक ने को 1000 रुपये का इनाम दिया गया है, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर इनाम है, इसीलिए हमारे साथ बने रहे। जी हाँ, दर्शकों की बल्ले बल्ले है। कैच ले और कैश ले 1000 रुपीज अल्ताफ अली सर और BC4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। टॉलमैन आक्रमण पर, कौशल की पहली गेंद, स्वीप लगाने का प्रयास, किनारा लगा है और बहुत बड़ा झटका। महिपाल सिंह चावड़ा आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। जास्त लांबून स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, बॉलच्या लाईन मध्ये न येता आपण पाहतोय फार दुरून स्ट्रोक एक्झिक्यूट केला आणि अखेर थोडा कटर होता, बॅटची वरची कडा आणि विकेट कीपर साठी एक रेग्युलेशन कॅच होती आणि कौशल पाटीलला पहिली सफलता इथे मिळाली आहे। हैव अ लुक एट दैट एक्शन रिप्ले। कौशल पाटिल को पहली गेंद पर विकेट देना ये खतरे के संकेत है बैटिंग करने वाली टीम के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक विकेट जब शुरुआत में ही मिल जाता है तो तुरंत दूसरा तीसरा भी ले जाते हैं। कल भी कुछ ऐसा ही किया था उन्होंने इनके स्पोर्ट्स के विरुद्ध, खासतौर पर एक ही ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त की थी पावर प्ले के दौरान। अच्छी शुरुआत मिली जरूर है साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन महिपाल लंबी पारी नहीं खेल पाए। सिक्सर के साथ आगाज किया था, 8 रन बनाकर पेविलियन में। नए बैट्समैन मैदान में प्रवेश करते हुए सिद्धेश पाटिल, युवा खिलाड़ी है और अपने आप को साबित यहाँ पर करना जरूर चाहेंगे। मौका उनके पास जरूर है, बड़ा मौका है। हो डेफिनेटली आपण पाहतो एक मोठं प्लॅटफॉर्म भिवंडीतील तमाम यंगस्टर क्रिकेटरना देखील हे मिळालेलं आहे आणि काही सिनियर खेळाडू आपण आता मागच्याच स्पीचमध्ये ऐकलं सुनील पाटील यांचा, कदाचित ते त्यांनी व्यक्त केलं की हा माझा शेवटचा BPL आहे, परंतु यंगस्टरसाठी ही सुवर्ण संधी आहे की इथून आता आपण पाहतो ISPL सारखी फार मोठी स्पर्धा टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आलेली आहे, म्हणजे अशा मोठ्या स्पर्धांमध्ये जाण्यासाठी एक संधी समजू शकतो। एक और धीमी गति की ऑफ कटर इस दफा स्वीप करने में कामयाब रहे, हालांकि थोड़ा सा लेट पिक किया था इस स्लोअर बॉल को बल्लेबाज सिद्धेश ने। सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए, जहां बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, वैसे ये भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है भिवंडी प्रीमियर लीग, और यहाँ पर पहुंचने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर जो ऑक्शन होता है उसमें आपको पिक किया जाता है। कौशल पाटीलची एक चांगली सुरुवात, यंगस्टर आहे, युवा खेळाडू आहे, परंतु फार लवकर भरारी त्यानं घेतली आहे टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये। कौशल ओवर द विकेट से रिवर्स खेलने का प्रयास था, तेज गेंद, अच्छी गेंद,
समझ लिया था उन्होंने कि बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा है और बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं। फुलर लेन पर, बिल्कुल यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद थी सीधे विकेट कीपर अयूब के पास। टॉल मॅन, फार जास्त उंची आहे आणि पूर्ण लांबीचे बॉल तो हाताळतोय. एक अतिशय सुंदर सुरुवात त्याने मिळवली आपल्या षटकाला विकेटनं. ये कमजोर गेंद थी लेकिन पहले ही मन बना लिया था, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। हालांकि आउटफील्ड में जरूर खेला है, डीप स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन है, सिंगल मिलेगा। खेल थोड़ा सा शांत होता हुआ पहले ओवर में धुआंधार बैटिंग देखने को मिली थी। 19 रन पहले ओवर में बने थे, लेकिन इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ की कौशल पाटिल ने और उसके बाद दबाव बनाए रखा है उन्होंने बल्लेबाजों पर। स्कोर इस समय 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कौशल पाटिल एक बार फिर से बिना विकेट से, इस बार फिर से फुलर लेन पर रखी हुई गेंद ड्राइव किया है मिड ऑन की दिशा में। मिड ऑफ से फील्डर आते हुए हिमांशु पाटिल, केवल 1 रन मिलेगा, बल्कि केतन है मेरे ख्याल से वहां पर। हिमांशु आए थे, केतन भी आए थे पीछे से, हिमांशु ने फील्ड किया। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। चांगला पलटवार पहिल्या षटकामध्ये 19 होते आणि कौशल पाटीलचा एक तिखट पलटवारच आपण म्हणूया, कारण त्याला ब्रेक थ्रू देखील मिळवण्यामध्ये यश आलं, जे गरजेचं होतं अर्ली ब्रेक थ्रू मिळवणं, आणि महिपालला बाद करण्यामध्ये तो यशस्वी ठरला आणि अखेर धावांवरती त्यानं रोक लावलाय. ग्रेट कमबॅक नक्की आपण म्हणूया टीमसाठी. जी हाँ, इस तरह के ओवर की आवश्यकता थी, क्योंकि पहले ओवर में बल्लेबाज पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। पटकी हुई गेंद लेकिन स्लोअर डिलीवरी, तेज सिंगल यहां पर। ओवर थ्रो, एक और रन ले जाएंगे बल्लेबाज। विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई, अयूब से थ्रो को गैदर नहीं कर पाए थे। 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसके साथ ही कौशल पाटिल का सफल ओवर समाप्त होता हुआ 24 for 1 आफ्टर 2 साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर। अखेर पॉवर प्ले मध्ये आपण पाहतो की चांगला बॅक पाहायला मिळाला, आणि हे पॉवर प्ले जे होतं ते असं वाटत होतं पहिल्या षटकाच्या कंपॅरिझन मध्ये हे दुसरं षटक फार प्रोडक्टिव्ह राहिलं साई विवान टीमसाठी. असं वाटत होतं की फर्स्ट ओव्हरमध्ये 19 आल्या, तर या ओव्हरमध्ये आणखी 15 जोडल्या तर फार मोठं राहणार पॉवर प्लेचं षटक. हे 2 षटक आणि फ्लड लाईट्स ऑन झालेले आहेत. ही चर्चा करत होतो की बॅटिंगचा निर्णय घेतला, कदाचित फ्लड लाईट्स ऑन असतात त्यावेळेला लाईट्स आणि नाईटचं मिक्सअप होतं, त्यावेळेला बॅटिंग करणं थोडं कठीण असतं. परंतु आता इथून बॅटिंगचा जो निर्णय स्वीकारलाय, स्टार्ट तर चांगली मिळवली, परंतु आता आपण पाहतो की दुसऱ्या ओव्हरमध्ये जो बॅक केलेला आहे, इथून निरंतरता कोण राखणार, कन्सिस्टन्सी कोणता खरं तर संघ राखणार, बॉलिंग करणारा की बॅटिंग करणारा, ही पाहणं औत्सुक्याचं राहील. देखिए, आप जैसे चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूर्यास्त का समय अभी काफ़ी नज़दीक है और फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है। ये जो ट्वाइलाइट टाइम होता है यहाँ पर, जहाँ पर नेचुरल सन लाइट जो होता है और आर्टिफिशियल लाइट्स का मिक्सचर होता है, ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत वाला काम रहता है बल्लेबाजों के लिए। हालांकि आजकल डे नाइट्स टूर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, तो उससे आदी भी हो गए हैं बल्लेबाज, लेकिन फिर भी इतना भी आसान नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी टीम को शायद उसके लिए वो सोच रहे थे, लेकिन उनको खुद को अभी उस समय में बल्लेबाजी करनी पड़ रही है। अयूब आक्रमण पर, ओव्हर पिच बॉल लॉफ्ट करण्यात आलाय. सुपर टायमिंग, सिद्धेशच्या बॅट मध्ये ही ताकद आहे आणि ती त्यानं दाखवली आहे. सरळ बॉल जातोय लॉंग ऑनच्या बाहेर, षटकार. देखिए फाइक अंसारी और उनके साथी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स है अपने, वो कैच लपकने का प्रयास कर रहे थे बाउंड्री के बाहर, लेकिन ये अद्भुत शॉट है। फुलर लेन पर दूर रखी हुई गेंद थी और सामने उठाकर खेला सिद्धेश ने। अयूब शेखच्या अगेन्स्ट पहिला धमाका पाहायला मिळाला, थोडीशी बोट फिरवली होती, बॅक ऑफ द हँड डिलिव्हरी पाहायला मिळाली, परंतु इथे फुल टॉस बनला आणि आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, एकच धाव तिथे मिळाली आहे. या षटकाला चांगली सुरुवात, षटकारानंतर स्ट्राइक रोटेट करत असताना सिद्धेश एका धावेने धावसंख्या पुढे जाते. धावफलकावरती तुम्ही पाहतायत 31. चांगल्या टोटलकडे वाटचाल आहे सध्या साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चरची. निश्चित रूप से पार्टनरशिप 12 रनों की हो चुकी है इन दोनों के बीच में। पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप लंबी तो नहीं थी, लेकिन जो स्टार्ट चाहिए था वो जरूर मिला है साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर को। उनके विरुद्ध साई विवान, विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल एंड बंटी शिल की फेम टीम। मिड ऑफ आहे, आपण पाहतो एक लॉंग ऑनला फिल्डर, आणि अखेर मिड ऑफच्या डोक्यावरूनच बॉल काढलाय. करेश मात्रेच्या बॅट मधून येतोय वाईडिश, लॉंग ऑफ सीमा पार जाणारा हा षटकार.
इलाके में खेला हुआ स्ट्रोक है, एक तो मिड ऑफ भी ऊपर था, जोखिम नहीं था स्ट्रोक में, और वाइड हाफ वॉली मिली थी। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जो बाउंड्री है इस समय यहाँ से इस एंड से जब गेंदबाजी होती है वीआईपी एंड से, वो थोड़ी सी छोटी है। आप लॉन्ग ऑन की तरफ देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा अंतर आपको तय करना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ी छोटी बाउंड्री, उसी को टारगेट किया और शानदार छक्का। सिक्सर, हा दुसरा सिक्सर या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळाला बॅटर करेशच्या बॅटमधून. सेकंड सिक्सर ऑफ दिस इनिंग फ्रॉम करेश म्हात्रे. आयुब शेखचं स्वागत करण्यात आलंय, परंतु आयुब कुठे मागे राहणार. तो सांगतोय मी ही कच्च्या गुरुचा चेला नाही, आणि अखेर त्यानं प्रत्युत्तर दिलंय. करेश म्हात्रे गोज बॅक टू द डग आउट. बिग विकेट. इससे पहले भी हालांकि दूर वाली ही गेंद थी, उस पर छक्का जड़ा था, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा ही दूर रह गए और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी गेंद। फुल एंड वाइड रखा था। देखिए मोटा सिरा लगा है बल्ले का। पहले प्रयास में विकेटकीपर के हाथों से भी छिटकी थी गेंद, लेकिन आखिरकार दूसरे प्रयास में उसको धर दबोचा बिंदास लसने ने और करेश म्हात्रे की पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। फार मोठी विकेट मिळाली. अखेर आपण पाहतोय की आयुबनं भरपूर रन कन्सीड केल्या, परंतु आपण पाहतोय की जो विकेट मिळवणं गरजेचं होता ती विकेट अखेर त्यानं प्राप्त केली. न्यूमॅनी नवीन बॅटर विवेक शेलार एंटर होतोय. 37 ला 2 सध्याची स्थिती तुम्ही पाहताय. 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. बहुत अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं करेश म्हात्रे। कुल मिलाकर 20 रनों का योगदान दिया, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए और 1 चौका। शुरुआत काफी पॉजिटिव हुई है साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और अयूब शेख थोड़े से महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में, लेकिन आखिरकार पलटवार किया है उन्होंने। हालांकि अयूब शेख का पूरी तरह से दबदबा रहा है। पहले 3 मुकाबले में गजब की गेंदबाजी की है उन्होंने। बेस्ट बॉलिंग फिगर भी उन्हीं के नाम है इस टूर्नामेंट में। 6 रन देकर 6 विकेट्स। हो डेफिनेटली. आणि काल एनके स्पोर्ट खांडवलच्या विरुद्धही चांगला खेळ, चांगली गोलंदाजी आयुब शेखची आपल्याला पाहायला मिळाली होती. विवेक शेलार समोर ओव्हर द विकेट. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल, फार दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. 1 मोर विकेट डाऊन. बॅक टू बॅक 2 इन अ रो. लागोपाठची दुसरी सफलता आयुब शेखला मिळाली आहे. विवेक बाद. यहां भी होगा करने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी, लगभग वाइड गेंद पर बल्ला फेंक दिया विवेक शेलार ने। कुछ खास फुटवर्क नहीं, बहुत दूर से खेलने का प्रयास, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें अयूब के खाते में। कमाल की वापसी अयूब शेख द्वारा, और अब हैट्रिक का मौका है उनके पास। वैसे ये 25वां मुकाबला है कुल मिलाकर बीपीएल सीजन 5 का। हर मैच में 1-2 गेंदबाज हम देखते हैं कि हैट्रिक पर आते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हैट्रिक हुई नहीं है। ये जानकारी हम तक पहुंचाते हुए हमारे ऑफिशियल स्कोरर साइबा मोमिन, मैन विद द गोल्डन फिंगर। हॅट्रिक बॉल सामना करेल नवीन बॅटर तुम्ही पाहतायत मैदानामध्ये. मुकेश मते एंटर होतोय. आणखी एक हार्ड हिटर बॅटर, परंतु आता त्याच्यावर थोडासा दबाव असेल टॉप ऑफ द ऑर्डरच्या बॅटर्सच्या वेळेला. लवकर म्हणता येणार नाही, परंतु या ठिकाणी सुरुवात चांगली करून बाद झालेत. परंतु आता जबाबदारी असेल डाव पुढे नेण्याची, डाव सांभाळण्याची. एक रिस्पॉन्सिबल खेळ आता मुकेश आणि त्याच्या सोबतीला बॅटर तुम्ही पाहताय सिद्धेशला करावा लागणार आहे. सिद्धेश एक युवा खेळाडू आहे, परंतु त्याच्याकडे देखील आता चांगला अनुभव येत चाललेला आहे. सातत्याने तो ग्रामीणचं क्रिकेट खेळत आले आणि आता फार मोठ्या लेवलला त्याला संधी मिळाली आहे. त्या संधीचं सोनं तो करतोय मैदानात. जो शुरुआत चाहिए एक यंग प्लेयर के लिए वो तो मिली है मुझे लगता है उनको, क्योंकि एक छक्का जड़ चुके हैं, 4 गेंदों में 9 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब 2 विकेटें गिरी है, थोड़ा सा दबाव बना है, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे ये देखने वाली बात है। हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए मुकेश मते ओव्हर द विकेट. हॅट्रिक बॉल होता. यावेळेला आपण पाहतोय की बॅटर थोडेसे रिलॅक्स त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले. जास्त प्रयत्न देखील, एफर्ट देखील लावला नाही बॅटरनं, आणि बॉल सरळ निघून गेला कीपरकडे. डॉट. आणि अखेर चांगला पलटवार शेवटच्या 3 बॉलवर आयुब शेखचा पाहायला मिळाला. आफ्टर 3 ओव्हर टीमची टोटल तुम्ही पाहताय 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 37 ला 3 खेळाडू बाद. आज का ये दूसरा मुकाबला है। इसके बाद आज का तीसरा मैच मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11 बनाम फुरकान बुबेरे एंड रजी कुवारी फेम टीम एमजे एंड आरके स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको बीपीएल टॉस बॉक्स में पहुंचना है टॉस के लिए।
दोन्ही संघांनी 2-2 मॅचेस जिंकलेत, परंतु हा सामना आपण पाहतोय एक एक सामना पराभूत देखील झालेला आहे दोन्ही संघांचा आपण विचार केला तर. परंतु ही मॅच जो जो जिंकणार, जो संघ जिंकणार तर त्याच्या संधी आणि त्याच्या चान्सेस प्लेऑफ्समध्ये जाण्याच्या जास्त राहतील. हे सध्या कॉमेंट्री बॉक्स दृश्य या ठिकाणी दाखवलं जातं. माझ्या सोबतीला अजय गरज सर, सदाबहार कॉमेंटेटर तुम्ही पाहतायत. आमच्या सोबतीला आज गुणलेखन करत असताना साहिबा मोमीन सर यांना देखील दाखवलं जात आहे. समीर, मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे लीग मैचेस में. हम आईपीएल में भी देखते हैं, एक आध टीम हारती है तो हारती ही जाती है. तो मोमेंटम, आपको यदि जीत मिली है शुरुआत में खास तौर पर, तो उसको बरकरार रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है. मोमेंटम बरकरार रखेंगे तो आपकी टीम और आगे बढ़ सकती है. यहाँ पर पिछला मैच जो हुआ है दोनों भी टीमों का, उसमें मोमेंटम की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं साई विवान के पास ज़रूर है, लेकिन हर बार वैसा ही होगा ये ज़रूरी भी नहीं है. नए ओवर लेकर हिमांशु पाटिल, उनका ये दूसरा ओवर. फुलर लेन पर रखते हुए बढ़िया गेंद, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे. चांगला बॉल होता, वाईड ऑफ ऑप्शन, वाईड यॉर्करच म्हणावा लागेल. ज्या पद्धतीने फुल लेंथ होता, फुलर लेंथ होता हिमांशूचा. स्वतः पुन्हा गोलंदाजी करण्यासाठी आला, परंतु त्याचा एंड आता त्यानं बदललाय. फार एंडकडनं गोलंदाजी करतोय. देखिए अयूब शेख का भी ओवर हमने देखा, एक भी गेंद स्टंप्स की तरफ नहीं रखी थी उन्होंने. और अब हिमांशु भी उस रणनीति के तहत आए हैं. इस बार आड़े बैट से सामने खेला है, डीप मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, सिंगल मिलेगा सिद्धेश पाटिल को. 10 पर पहुंचे सिद्धेश. मुकेश मते का खाता खुलना बाकी है. सही सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए. स्कोर 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है. यहाँ से अभी भी 70 के करीब टोटल को लेकर जा सकते हैं बल्लेबाज, लेकिन उसके लिए अच्छी बैटिंग करनी होगी और क्रीज पर टिकना बहुत जरूरी. दूर से खेले है गेंद, हवा में स्लिप में फील्डर, और कोई गलती नहीं कौशल पाटिल द्वारा. अच्छी कप्तानी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी कैचिंग. डेफिनेटली कॅप्टनशिपला नक्कीच मी म्हणेल 100 आउट ऑफ 100 देणार. कारण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये फार रेअरली आपण पाहतो की एखादा बॉलर स्लीप, एखादा कॅप्टन स्लीप कॉर्नरमध्ये फिल्डर सेट करतोय. बघा स्लीप या ठिकाणी सेट केली आणि बरोबर त्याच्या हातामध्ये बॉल. फर्स्ट स्लीपला कॉट घेत असताना कौशल पाटील फलंदाज बाद. होत्या कारण सिनियर खेळाडूंचा आता विचार केला तर दोन्ही यंगस्टर क्रिकेटर आता यंग जोडी मैदानामध्ये आहे. परंतु क्रिकेटमध्ये तसंही तुमचं वय किती आहे किंवा तुमची उंची किती आहे किंवा तुमचा रंग कसा आहे या गोष्टीला महत्त्व नाही आहे. तुमचा खेळ कसा आहे मैदानामध्ये हे फार महत्त्वाचं आहे. बिल्कुल सही कहा आपने. आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सौरभ ने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच जीता था. ड्राइव किया है दूर से, गेंद हवा में, इनफील्ड को क्या क्लियर करेंगे. जी हाँ, वन बाउंड चौका, सुंदर शॉट. खूप जास्त बाहेर बॉल होता आणि जागा मिळाली, परंतु प्लेसमेंट लाजवाब होते. आपण पाहतोय गॅप शोधला आणि तिथे बॉल पाठवला सरळ. सौरभच्या बॅटमधून क्लासिकल चौकार, ताकद झोकली नव्हती. 4 धावा प्राप्त केल्या. गेंदबाजों का प्लान पूरी तरह से स्पष्ट है कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर खिलाना है, दूर रखना है बल्लेबाजों से. और ऐसे ही ड्राइव्स दूर से लगाने के चक्कर में 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं. इस बार पटकी हुई गेंद थी, कट करने का प्रयास लेकिन चूक है. अच्छी रफ्तार, चांगला वेग या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि लेंथ फार सुंदर होती. पडल्यानंतर थोडासा स्विंगी पाहायला मिळाला आणि बॅटर बॉलचा पाठलाग करत होता, परंतु वेगानं बॉल कीपरकडे आला. त्या वेगाला प्रत्युत्तर देता आलं नव्हतं सौरभला आणि अखेर हा डॉट चेंडू. स्पेशल एबिलिटी है हिमांशु पाटिल की कि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाकर दायां के बैट्समैन के विरुद्ध बाहर निकालते.
इस बार ऊंचा उठा दिया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे जज कर रहे हैं। एफर्ट अच्छा है लेकिन यहां पर देखना है कि क्या आखिरकार नतीजा आता है। दूसरे रन के लिए पलटे हैं सौरभ, 2 रन पूरे और टीवी अंपायर की मदद। जबरदस्त फटका होता, आपण पाहतोय त्या ठिकाणी पुढे टाकला, थोडा पुढच्या लेंथवर जाण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर जेव्हा आपण पाहतो की एखादा स्विंग बॉलर पुढच्या लेंथवर येतोय, फुल लेंथ फुलर लेंथवर, त्यावेळेला तेवढा स्विंग मिळत नाही तेवढा त्यांना हवा असो। बॅटर तो सहजासहजी कापू शकतो आणि आता बघूया टीव्ही अंपायर बाउंड्री चेक करतात। केतन मुकादम त्या ठिकाणी सज्ज होता, चांगला एफर्ट त्याचा पाहायला मिळाला। अच्छा, प्रयास तो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या उसमें सफल साबित हुए हैं या नहीं ये देखने वाली बात है। इसके बाद आज का तीसरा मुकाबला मैगी 11 बनाम MJNRK स्पोर्ट्स। दोनों कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। चलिए, सिर्फ 2 रन से ही मिलेंगे। क्लीन सेव, 4 रन बचाए। पहले कैच के लिए वो कहीं ना कहीं जज कर रहे थे गेंद को, लेकिन फिर देखा कि कैच लपकना लगभग असंभव हो जाएगा, तो उन्होंने छक्का बचाने पर ही ध्यान दिया और उसमें कामयाब हुए केतन मुकादम। इसके साथ ही 4 ओवर की समाप्ति। साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम का स्कोर 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 44वा अशी प्रकारची फिल्डिंग ज्या ज्या वेळेला होते ना त्या त्या वेळेला गोलंदाजांचा आत्मविश्वास हा डेफिनेटली वाढत असतो आणि अखेर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर तुम्ही पाहता धावसंख्या 44 झालेली आहे। चांगला पलटवार हिमांशू पाटील स्वतःला पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 धावा त्यानं खर्च केल्या होत्या, भरपूर एक्सपेन्सिव्ह राहिला होता, परंतु त्याचा एंड त्यानं बदलला आणि अखेर आपल्या स्पेलमधील या शेवटच्या ओव्हरमध्ये त्यानं अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली, 1 विकेट देखील त्याला मिळाला 7 धावा खर्च करत असताना। अयुब शेख षटक क्रमांक 5 आपल्या स्पेलमधील अयुबचं हे शेवटचं षटक असेल, कारण हिमांशूनं आता 2 षटकं पूर्ण केलेत। पहिलाच बॉल अक्रॉस लाईन, फटका कॅपमध्ये, फिल्डर सज्ज जरूर होता परंतु त्याच्या आवाक्या बाहेर। पहिल्या चेंडूवरती येतोय सिद्धेशच्या बॅटमधून हा चौकार। बेहतरीन स्ट्रोक, मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के दरमियान जो गैप था उसी में से खेला पुल करते हुए। डेफिनेटली हा चौकार सिद्धेश एक जबरदस्त नॉक खेळत असताना कटर होता, पुढे टाकला, पुढून बॉल वळवला, आउट स्विंगर पाहायला मिळाला आणि अखेर डॉट। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है। इस बार परिवर्तन के तौर पर थोड़ा सा गति को कम कर दिया था और बाहर की तरफ निकाला गेंद को। 48 ला 4 सध्याची स्थिती तुम्ही पाहतायत, 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 5वां षटक सुरू है। बॉक्स तो इस वक्त हमारे बीच में खाड़ी पार से शोएब मोमिन साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम शोएब भाई, आपका स्वागत है। अयुब शेख पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 धावा त्यानं खर्च केल्या, 2 गडी त्याला मिळाले, परंतु सिद्धेश इथे इनकमिंग बॉल थोडा कमी गतीने टाकलेला, ऑफ कटर होता, पडल्यानंतर आतमध्ये आला। किती व्हेरिएशन बघा, वर्सटाईल हा खेळाडूच आहे, वर्सटाईल गोलंदाजी नेहमीच पाहायला मिळेल, व्हेरिएशन्स त्याच्या बॉलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील आणि लागोपाठ आपण पाहतोय दूसरा डॉट। बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थे इस दफा बल्लेबाजी, ऑफ कटर थी, शायद वो लेग कटर के लिए ही तैयार हो रहे थे या फिर सीधी गेंद के लिए। डेफिनेटली आणि त्याचा फायदा आता उचलतोय। यावेळेला यॉर्कर लेंथ होता, फुल टॉस वर घेऊन टर्न केला, ऑन साइडला ड्राइव्ह करण्यात आला, ऑन ड्राइव्हचा फटका, सेकंडचा कॉल, हो थोडासा धोकादायक जरूर होता आणि तेच पाहिलं, आपली पावले माघारी घेतली आणि अखेर एकच धाव स्कोर कार्ड वरती जोडली जाणार 49। पीछे पलटे जरूर बल्लेबाज, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी मौका था, अयूब के हाथ में गेंद आती तो वहां पर रनआउट हो सकते थे बल्लेबाज। बाल बाल बच गए। 15 पर पहुंचे हैं सिद्धेश, 6 पर बैटिंग करते हुए सौरभ, 49 पर 4 इस समय साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। उतरता क्रम बघायला मिळाला अक्षरशः धावांमध्ये। पुन्हा एकदा थोडीशी बोट फिरवली आहेत, बरोबर पूर्ण लांबीचा हात देखील चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, यॉर्कर लेंथ वाइड ऑफ ऑप्शन यॉर्कर होता, हे पहा परफेक्टली वाइड यॉर्कर। अफलातून गेंदबाजी अयूब शेख द्वारा, तरह तरह की गेंदें कर रहे हैं, नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें कर रहे हैं अयूब शेख। असं वाटतं की 10 चेंडूंचं षटक असतं तर 10च्या 10 वेगळे टाकले असते, ज्या प्रकारची गोलंदाजी आतापर्यंत त्यानं दाखवली आहे। और ये सब कुछ आप अनुभव से सीखते हो। अयूब शेख पुन्हा एकदा समोर, सौरभ
Oh, another good ball. Swing and a miss. Beautiful bowling here. सुपर इम्प्रेस केलंय खरं तर या गोलंदाजानं 2 षटकांचा स्पेल त्यानं पूर्ण केला. या ओव्हरमध्ये त्याला विकेट मिळाली नाही, परंतु 2 ओव्हर्समध्ये 18 धावा आणि 2 विकेट. आयुब शेखचा स्पेल आणि काय बॉल आहे. आउट स्विंगर. सौरभ मालीला समजलं नाहीये. बुलबुलैया गेंदबाजी बल्लेबाज के लिए थैंक बल्ले यू नहीं पड़ कमेंट्री रही थी. बॉक्स. अगले मैच के टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाने आपको हमारे बीपीएल टॉस बॉक्स में. मैगी 11 के कैप्टन और एमजेआर के स्पोर्ट्स के कैप्टन. यह है अगला मुकाबला. एक तरफ रहेंगे श्याम चौधरी, दूसरी तरफ माइटी महेंद्र मागे. एक तरफ माइटी है तो दूसरी तरफ रॉक है. रॉक ऑफ टेमघर श्याम. मेहमान मंच पर मौजूद सभी का हार्दिक स्वागत. 49 पर 4 इस समय साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर. मात्र 6 गेंदे पारी में शेष. अल्ताफ बाली सर को आप देख सकते हो, इस टूर्नामेंट के जनक है. ये कॉन्सेप्ट 2021 में उन्होंने लाया भिवंडी तालुका क्रिकेट में, और आज बड़ा दिन है. 17 जनवरी माननीय श्री सुरेश गोपीनाथ मात्रे साहब अर्थात आप सभी के हमारे अपने लाडले बाल्या मामा, भिवंडी लोकसभा के लोकप्रिय कार्य सम्राट सांसद खासदार, उनका जन्मदिन. उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. अल्ताफ बाली सर, सरपंच ग्राम पंचायत खोनी. आखिरी ओवर के लिए ज्ञानेश्वर शेल के एक और ऐसे गेंदबाज जिनके पास काफ़ी वेरिएशंस है और अच्छा खासा अनुभव भी रखते हैं, खासतौर पर ग्रामीण और भिवंडी सिटी क्रिकेट का. स्ट्राइक पर सिद्धेश. बॉटमैन का इस्तेमाल. गेंद हवा में, फील्डर उछले लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए. गेंद सीमा रेखा के बाहर. छक्का. जबरदस्त फटका होता. पॅरलल स्ट्रोक, समांतर फ्लॅट सिक्सर. सिद्धेशच्या बॅटमधून हा दुसरा. ऑटोमॅनचा खूप चांगला वापर केला आणि अक्षरशः बॅकलिफ्टला वर करत असताना स्ट्रोक पाठवला मिड विकेटच्या पलीकडे. षटकार. पैरों में रखने का प्रयास था लेकिन हल्का सा लेंथ में चूक गए थे वहां पर ज्ञानेश्वर शेल के. बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी. तगड़ा प्रहार किया है. थोड़ा फ्लैट गया था ये स्ट्रोक, लेकिन फील्डर को क्लियर करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. खूबसूरत छक्का और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर के. कुल रन संख्या 55, 4 विकेटों के नुकसान पर. अच्छी बैटिंग करते हुए सिद्धेश 21 पर. इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, ये बिल्कुल जड़ में थी. अंदरूनी किनारा लगा है. विकेट कीपर गेंद पर यहां पर तालमेल की कमी. जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि मौका नहीं था और बैट्समैन रन आउट होते हुए. वेल सेट बॅटरला आता परतावा लागेल. ये थोड़ा समझ से परे मेरे ख्याल से, क्योंकि दूसरा रन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था. स्टंप्स के करीब थे फील्डर कौशल पाटिल. विकेट कीपर बिंदास गेंद पर पहुंचे थे. ऐसे में एक तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे सिद्धेश. अभी भी 4 गेंदें शेष है. सेट बल्लेबाज का ऐसे सिचुएशन में क्रीज पर टिके रहना जरूरी होता है, लेकिन खैर वहां पर अलग सोच. सागर तरे अब मैदान में आते हुए, ये भी एक बड़े हिटर का रेपुटेशन रखने वाले बल्लेबाज है. 56 पर 5. डेफिनेटली. परंतु एक वेल सेट बॅटर सिद्धेश जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन खेळत होता, डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत होता आणि त्याचा असं धावबादच्या स्वरूपामध्ये बाद होणं हे फार मोठं नुकसान आहे टीमसाठी. 56ला 5. शेवटचे अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. आणखी 2 मोठे फटके शोधावे लागतील फलंदाजांना साई विवान या संघावर दबाव टाकण्यासाठी. सुरुवात बघा 19 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या होत्या, परंतु त्यानंतर गोलंदाजांनी कमाल केली. मैदानाच्या आतमध्ये जो वातावरण आपण पाहतोय की थोडासा गोलंदाजांना सूट होण्यासारखंच होतं आणि त्याचा फायदा देखील त्यांनी उचलला. अंडर फ्लड लाइट्स हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में 60 के ऊपर का कोई भी टोटल बहुत मुश्किल हुआ है चेस करना. गेंदबाज ज्ञानेश्वर यही कोशिश करेंगे कि कोई बाउंड्री प्राप्त ना करे बल्लेबाज. बाउंड्री से वंचित रखने का प्रयास होगा उनका. सागर तरे खेलने के लिए तैयार. ये चले ज्ञानेश्वर. बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद. एक और यॉर्कर. इस बार लॉन्ग लेग क्षेत्र में जा रही है गेंद. दूसरा रन अब की बार
सोच थी लेकिन ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया। जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। परफेक्ट यॉर्कर ज्ञानेश्वरच्या माध्यमातून सातत्याने आपण बघतोय आणि आज जर त्याच्याकडे 6वं षटक मिळालंय म्हणजे भरपूर बॉलची फर निघून गेल्यानंतर बॉल प्रॉपर ग्रीप होणारा त्याच्याकडे मिळालाय। नवीन बॉलवर तो क्षमता ठेवतो यॉर्कर टाकण्याची, परंतु आज 6वं षटक मिळालंय, त्याचा खूप चांगला फायदा त्याने उचलला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है। गेंद जब थोड़ी पुरानी होती है तो ग्रिप करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, फुल टॉस। ओहो, फायदा नहीं उठा पाए हैं बल्लेबाज, सिर्फ 1 रन। हालांकि चेक करना चाहेंगे अंपायर। रिव्यू, बैटिंग साइड का रिव्यू। DRS दोन्ही संघांना आपण देतोय आणि अगदी आपण पाहिलं तर खूप चांगला फायदा प्रत्येकी संघानं उचललेला आहे आतापर्यंत। टीव्ही अंपायर आपल्यासोबत जोडले जातील। स्लो मोशन मध्ये टेलिकास्ट आपण पाहतोय प्रिन्स मूवीज। BPL ला एक नवी उंची देण्यासाठी प्रिन्स मूवीजचं देखील भरपूर महत्त्वाचं काम या स्पर्धेमध्ये राहिलं आहे। बल्लेबाज को देखिए क्रीज में कितना डीप चले गए, बिल्कुल स्टंप्स के करीब उनका वो बैकफुट है, यानी कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे फिर से कि यॉर्कर आएगी, लेकिन ये फुल टॉस आई। अब ये क्या बीमर है, ये देखना बहुत ही रोचक रहेगा। टीवी अंपायर के पास ये फैसला सौंप दिया गया है। बैटिंग साइड का रिव्यू, और ये नो बॉल है। जी हाँ, नो बॉल। फ्री हिट मिलेगा अब। स्ट्राइक सागर तरे के पास। योग्य तो DRS या वेळेला फलंदाजांनी घेतला आणि अखेर फलंदाज बचावला देखील आहे आणि एक्स्ट्राची धाव देखील आता त्या ठिकाणी मिळाली आहे। 2 धावांनी स्कोर पुढे जाताना तुम्ही पाहतात 59 रन्स ऑन द बोर्ड आणि यापुढचा बॉल आता असेल फ्री हिट। सागर तरे ऑन स्ट्राइक। क्या एक और यॉर्कर की कोशिश होगी या फिर कुछ अलग गेंद देखने को मिलेगी? वैसे यॉर्कर्स अच्छे डिलीवर जरूर किए हैं ज्ञानेश्वर ने। फ्री हिट गेंद, लेंथ बॉल उठा के खेल दिया है, फील्डर है पीछे, अच्छा कैच, लेकिन नुकसान नहीं होगा और केवल 1 ही रन। फील्डर को पूरी तरह से एहसास था कि ये फ्री हिट गेंद है, इसलिए तुरंत थ्रो भी किया उन्होंने। हो, अयूबकडनं चांगला क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळालं आणि त्याला माहिती होतं की हा फ्री हिटचा बॉल आहे। फटकाही चांगला होता, हे पाहू शकता। हॅव अ लुक ॲट दॅट यार, चांगला स्ट्रोक होता। फ्रंट फुटला येत असताना पुल केला, फ्रंट फुट पुल। इस बार हवाई फायर, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, फील्डर को क्लियर करते हुए शानदार सिक्सर। स्लॉ करत असताना लोवा फुल टॉस ऑन साइडला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट। सौरभचा खरं तर आज स्ट्रॉंग झोन आहे आणि त्या झोन मध्ये तो रन्स नेहमी बनवत असतो। त्याच्या बॅटिंगचा वॅगनविल आपण नेहमी बघा, तो स्क्वेअर ऑफ द विकेट फार सुंदर खेळतो आणि त्या षटकार त्या क्षेत्रामध्ये एक्झिक्यूट केलाय। ग्रेट शॉट, शानदार षटकार आहेच आणि मॅच मध्ये जान टाकणारा ही षटकार आहे। बहुत ही कीमती रन है ये। 66 रनों पर पहुंच चुकी है रन संख्या 66। अभी भी कुछ गेंदें शेष है, 1 गेंद अभी भी बची हुई है इस पारी में। साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई। सौरभ 13 पर, आखिरी गेंद लेकर ज्ञानेश्वर। फुलर लेंथ इस बार छकाया, अच्छी गेंद। ये सही सोच थी, कहीं ना कहीं थोड़ा अपने मार्क को मिस कर रहे थे ज्ञानेश्वर और उसी की वजह से महंगे साबित हुए, लेकिन अंतिम गेंद डॉट बॉल और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। कुल रन संख्या 66 और 67 रनों की चुनौती साई विमान के सामने इस मैच को जीतने के लिए। परफेक्ट वाइड यॉर्कर पाहायला मिळाला। शेवटचा बॉल अखेर डॉट। नेक्स्ट मॅच मॅगी 11, श्याम चौधरी अँड वर्सेस MJNRK स्पोर्ट्स, महेंद्र मागे। बोलूया आपण टॉस बॉक्स मध्ये ज्या ठिकाणी तुमच्यासोबत जोडले जात आहेत मिस्टर सिद्दीक बाबे सर अँड रेश्मा मयेकर। थैंक यू समीर, थैंक यू अजय गरत। BPL की सुहानी शाम है, इस वक्त हम खड़े हैं BPL टॉस बॉक्स में। दोनों टीमों के कैप्टन MJNRK स्पोर्ट्स के फिनिशर महेंद्र मागे और मैगी के अविनाश शिलके। दिन ढल गया, सूरज का कहीं नाम नहीं है, ऐ वादा शिकन अब भी तेरी शाम नहीं है। स्वागत है आप सभी का। A very warm welcome to all. शोएब भाई और नियाज भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके
दस्ते मुबारक से हम टॉस करने जा रहे हैं। आज 17 जनवरी है। ग्रामीण सम्राट खासदार सुरेश गोपीनाथ मात्रे का जन्मदिन है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चार्ट क्लासन का जन्मदिन है। साउथ अफ्रीका के नियाज भाई कैरेबियन स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं। शोएब व्हाट अ प्लेयर इज, उस्मानिया के बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। चलिए, हमारे दोनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया, यहाँ पर आप आए और दोनों कैप्टन्स को आप टॉस कॉइन दिखाना चाहते हो। कॉइन के एक साइड पर है मांगीलाल पालीवाल, द चेयरमैन ऑफ भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 एंड द ओनर ऑफ मैगी 11, और कॉइन के दूसरे साइड पर है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5। आपको कॉल देना है आइदर मांगीलाल पालीवाल और बीपीएल। महेंद्र मागे यानी कि MJNRK स्पोर्ट्स कॉल देने वाला है। लेट्स सी, बीपीएल इज अ कॉल एंड इट्स BPL। बहुत शुक्रिया नियाज एंड शोएब। थैंक यू सो मच टू आवर डिग्निटरीज। ऑफ कोर्स महेंद्र माघे, आप टॉस सबसे पहले जीत कर क्या डिसीजन लेंगे? मतलब फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्ड फर्स्ट। देखिए, इसके पहले वाला जो मैच था, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मैच शायद बहुत खराब था आपके टीम के लिए। कुछ चेंजेस, कुछ प्लानिंग, क्या क्या होने वाला है? हाँ, वैसे देखा जाए तो 5 ओवर तक हम लोग एकदम मैच में बराबर थे। लास्ट ओवर में हम लोग को 29 रन खाए बॉलर ने, तो थोड़ा मैच से बाहर गए, क्योंकि इस ग्राउंड पे 80 रन थोड़ा डिफिकल्ट ही है। भले डे का मैच होगा नाइट का मैच हो, तो 80 डिफिकल्ट है। 60-70 तो 70 होता तो 70 का बैटिंग हम लोग इजीली कर लेते। फिर 80 का टारगेट, इस हिसाब से फिर 80 के हर बॉल पे 80 करने का था, तो इसके हिसाब से हम लोग थोड़ा बैकफुट पे गए। ठीक है, एक मैच हारे, अभी ये मैच जीतने का हम लोग कोशिश करेंगे और 100% देने का ट्राई करेंगे, और थोड़ा बार चेंज करना रहेगा तो चेंज करेंगे हम लोग ये मैच में। महेंद्र मागे, मेरा सवाल अलग है। क्या आपको लगता नहीं, काफ़ी फेमस है आप और बहुत बड़े स्टैंडर्ड के बैट्समैन हैं और कप्तानी भी कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि बीपीएल में जो आपकी बल्लेबाजी अभी तक रही है वो नहीं रही है जिसके लिए महेंद्र मागे जाने जाते हैं? हाँ ज़रूर, थोड़ा फॉर्म से मुझे लगता है जो जूझ रहा हूँ मैं 2-3 टूर्नामेंट से, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कि थोड़ा मेहनत मेरा कम लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, क्रिकेट है, हर टाइम अपना नहीं रहता, हर दिन अपना नहीं रहता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। थोड़ा शफल वाइट का थोड़ा सा हल्का प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा ठीक है, नेवर माइंड। मैं और कोशिश करूँगा कि अच्छे से कैसा और अच्छा खेले और कैसा पब्लिक को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने का कोशिश करूँगा। यस, नक्कीच। मेरे साथ मैगी के कैप्टन है, 3 मैचेस खेले और तीनों जीते। मांगीलाल पालीवाल बीपीएल के चेयरमैन में भी चमक रहे हैं, उनकी टीम भी चमक रही। टॉस जीतते तो क्या करते? हम बैटिंग ही करने वाले थे और आपको बल्लेबाजी दी गई है। ये बताइए कि टीम जिस तरह खेल रही है उसमें वहीं प्लेइंग 11 रहेंगे या एनी चेंजेस? तो अभी वैसे देखे तो 50 प्लेयर है, 5 मैच होने वाले, तो 3 तो हो चुके हैं और लिया है तो सबको खेलना पड़ेगा। इसके लिए टीम चेंजेस होते रहेंगे और जो भी प्लेयर 11 उतरेंगे उनको यही कि अपना अपना 100% दे। क्या बात है, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द बीपीएल टॉस बॉक्स, MJNRK Sports won the toss and they elected ball first. Back to the commentary box. Machinder Patil is there. थँक यू. नेक्स्ट मॅच मेगे 11 श्याम चौधरी एका बाजूला, MJNRK Sports महेंद्र मागे. बिग फाइट. So beautiful atmosphere, a very good evening to all of you present here. You're watching a BPL, B1D Premier League 2025 season 5th and today's 5th day. Beautiful wicket, sufficing sitting arrangement for spectators, lecturing grenades and plenty of flags, plenty of color. What a wonderful atmosphere for the cricket. B1D Premier League सर्वांचं मनापासून स्वागत. 67 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिला सामना एकतर्फी झाला, हा सामना चांगला होईल अशी अपेक्षा बाळगूया. कारण ज्या पद्धतीने ॲटमॉस्फिअर आपण पाहतोय, मी मगाशी देखील म्हटलं की मला वाटत नाही की मी भिवंडीमध्ये आलो, मला असं वाटतं की मी जयपूरला आलो, तर जयपूरला गुलाबी शहर संबोधला होता. मचिंदर, मैं आपको रोकूंगा. आज 5 की जगह 6 मैचेस होने वाले. कल का जो पहला मुकाबला है वो आज का छठा मुकाबला रहेगा. जो मुकाबला है उसकी रूपरेखा मैं आपको बताता हूँ. कल का जो पहला मैच था MJNRK स्पोर्ट और साई सिद्धा के बीच में, वो आज आखिर में खेला जाएगा. दोनों टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों टीमें ये सुन ले. कल जो पहला मैच था उसको आज कर दिया गया है. आखिर में
टीमें हैं एमजे एंड आरके स्पोर्ट एंड साई सिद्धा. थँक यू सो मच. इट्स ओवर टू यू. थँक्यू सिद्दीक भावे सर आणि थँक्यू रेश्मा मयेकर. आमचे अब्दुल्ले सर देखील जॉईन झाले. स्वागत आहे तुमचं देखील. जिंकण्यासाठी 67 धावांचं आव्हान उभं केलंय. सामना आपण पाहतोय. साई विवान टॉस जिंकला होता. साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर 66 धावा कुठल्या 5 गडी बाद झाले. 67 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. येस क्षेत्ररक्षण करण्याचा इम्पॅक्ट प्लेअर घेतला इथे. थँक्यू. भूषण आलाय सागर तरेच्या जागेवरती. थँक्यू सो मच. अयुब साकेंडला हिअर वी गो. सामन्याला आपण सुरुवात करतो. कोणा सज्ज होते विवेक शेला ज्याच्या नावानं आज संघ ओळखला होतो. जबरदस्त एंटरटेनमेंट क्रिकेटर ऑफ द भिवंडी. हिअर वी गो ऑल सेट. पहिला चेंडू व्हेरी फास्ट डिलिव्हरी. हिट केल्या चेंडूला कबड ड्राईव्ह इनसाइड आउट दाखवत असताना यस नाही जमलं. चांगलं बॅकअप होतं तिथे. 2 धाबा मिळणार. इनसाइड आउटचा फटका खूप सुंदर दाखवलाय. क्रिकेटचा दर्जा दाखवणारा हा फटका असतो. 2 धाब्याने सुरुवात करत असताना यस सिद्दीक बाबे साहेब जॉईंट होतात. आमचे गुरुवर्य ज्यांची हिंदी भाषा शिकून ऐकून आम्ही क्रिकेटची कॉमेंट्री शिकलो. स्वागत आहे सिद्दीक सर. वेलकम. जॉइन विद अस. थैंक यू. धन्यवाद मचेंदर. ये आवाज़ आप सुन रहे हैं टाइगर की बहुत ही मशहूर आवाज़. टाइगर की तोप मचेंदर पाटील. विवेक ही वेगवान गोलंदाज आहे. फलंदाजीमध्ये काय करू शकला नव्हता मात्र त्याला खूप संधी आहे P1 मध्ये. ओ शेवटच्या मिनिटला बॅटचा फेस ओपन केला डीप कव्हरला. ओ ब्युटिफुल फिल्डिंग. थ्रो देखील चांगला. बघायचं पंचाकडे अपील मागितलाय. यस इट इज. फिंगर गोज बाय अंपायर. मात्र तिसऱ्या पंचाने देखील रेफर केलाय. देखिए सॉफ्ट सिग्नल वहाँ पे ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया है और थोड़ा चलता बने. बिल्कुल इंजमामुल हक की तरह वैसे ही टॉल मैन है और बल्ला ऊपर करके आ रहे थे. फिल्डिंगचा स्टँडर्ड बघा सिद्दीक भाबे सर. आणि हेच तर BPLचं स्टँडर्ड आहे. हा क्रिकेट आहे भिवंडीचं डिसिप्लिन क्रिकेट आणि खूप सुंदर ॲटमॉस्फिअर. आणि बघायचं फलंदाज बाद होणार का. मागचा सामना सिद्दीक सर एकतर्फी राहिला. 81 धाबा कुडाच्या. या सामन्यामध्ये 6 षटकांमध्ये 66. यस इज आउट. देखिए कल के हीरो आज के जीरो. कितना फर्क है. कल मैन ऑफ द मैच रहते बिंदास लसने. आज सुस्ती बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट में आउट हो गए. हूबहू रिप्ले जब बताया गया तो वहीं सुस्ती थी. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंजमामुल हक 40 मरतबा आउट हुए लेकिन जो रिकॉर्ड है वो मारवान अटापट्टू के नाम है. 43 मरतबा रन आउट हुए. हालांकि राहुल द्रविड़ भी 40 मरतबा आउट हुए. स्वागत है आप सभी का BPL की सुहानी शाम. आप सभी के नाम BPL के चेयरपर्सन मांगीलाल पालीवाल साहब, प्रेजेंटर अल्ताफ बाली सर, साथ ही साथ BC4 के प्रेसिडेंट अमोल पाटिल, बुम बुम सुभाष ठाकरे, बंटी शिल्के, BC4 कमेटी और पानियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से शाम बहुत सुहानी. दर्शक भर गए. आज 2 कैचेस पकड़े दर्शकों ने. 1000 रुपये पकड़े हैं. 2000 कुल मिलाकर. कल 2 दर्शकों ने कैच पकड़ा. रेलिंग के पीछे कैच के लिए BC4 ने 1000 का इनाम रखा है. अतिश पाटील इनेट नंबर 3 वरती येत असताना गुड बॉलिंग. ओ लाईन मिस केली पण आम्हाला सांगते इट्स ॲब्सोल्युटली वाईट नो डाऊट. पहिला चेंडू वाईट दिशा भरकटलाय. विवेक 1 धाव मिळणार. रिमेंबर Machender is the key bowler. Prince of Bhiwandi and Khaling Express, one of the fastest bowler. He have ability moving both ways. Vivek Shelar. येस इज अ ब्युटिफुल क्रिकेट ऑफ द टेनिकल वर्ल्ड नो डाऊट. भरपूर वर्ष क्रिकेटमध्ये अधिराज्य गाजवणारा खेळाडू विवेक शेला. सेकंडला आतिश पाटील. ओ प्लेसमेंट अप्रतिम गोलंदाजी. टपान चेंडू आतमध्ये आणल्या फलंदाज बीट करत असताना आणि मात्र डिफेन्स स्टॉकला बसलेले सेल्फ डिफेन्स. 1च धाव. Another fine delivery cutting back to the batsman, but equally played by Atish, equally played by Ayub Sheikh. Ayub Sheikh, the All India icon, created history in BPL, 2 overs 6 runs and 6 wickets. Still, nobody claimed the hat-trick in BPL. येस विवेक शेलार. अयुबला माहिती आहे विवेकची गोलंदाजी चांगली आहे. त्याची वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी. प्रत्येक चेंडूवरती तो व्हेरिएशन दाखवत असताना आणि प्रत्येक चेंडूमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने गोलंदाजी करण्याचा विक्रम देखील त्याच्या नावावरती राहिला. त्यामुळे पहिल्या P1 मध्ये फलंदाजांना सावध पवित्रा बाळगलाय. धावा कधी 4 धावा 1 बाद. लेगस्टम्पच्या थोडासा बाहेर चेंडू आतमध्ये येत असताना फलंदाज बीट केलाय. 1 मोर ब्यूटीफुल डिलीवरी. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं विवेक शेलार. देखिए मचेंदर पाटिल 2009 की बात है जब मेरे साथ जुड़े थे मित्तल ग्राउंड मुमड़ा में.
और जब से उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा, हिंदी भी ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं, मराठी भी करते हैं, पेशे से टीचर है, लेकिन पूरे भारत में हमारे दोस्त पहले कमेंटेटर हैं जो सीआर कमेंटेटर है, करोड़पति कमेंटेटर। थैंक यू सर। सिद्दीक भावे सर हमारे गुरुवारी है, जिनकी हिंदी कॉमेंट्री सुनकर हमने कॉमेंट्री सीखी है। 4 धावा 1 बाद। गुड बॉलिंग फ्रॉम विवेक. ओ शेवटच्या मोमेंटला बॅकफुटला गेला, शॉट ऑन बॉल करायचा प्रयत्न, मध्ये चेंडू फाईन ग्रेजमध्ये हुक करण्याचा प्रयत्न, भाग पडला. एकच धाव, रिस्की सिंगल. Obviously not a very good stroke indeed, two-minded stroke from Atish Patil, the run machine of Wall. This is the tidy bowling so far from Prince of Bhiwandi, Vivek Shelar. Not a given away liberty to batsman, played a huge stroke in mandatory power play. कंट्रोल गोलंदाजी खूप सुंदर गोलंदाजी करत असताना या षटकामध्ये फक्त 5च धावा, एक बाद, एक धक्का दिला मैदानावरती. एकही चौकार षटकार नाहीये, एकही वाईट नाहीये, एकही नो बॉल नाहीये. कंट्रोल गोलंदाजी. फायनल ड्यूल ऑफ द पॉवर प्ले ओव्हर. ओ बॅकफुटला जाऊन शेवटच्या मिनिटला बॅटचा फेस ओपन केलाय. डेलिकेट स्ट्रोक दाखवत असताना साबत पवित्रा घेतलाय. षटकाची झाली सांगता. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर 6 for 1. देखिए अयूब शेख ने भी, अगर एक ओवर की समाप्ति पे हम देखें तो 6 रन बने, जबकि लक्ष्य है टीम साई विवान के सामने 67 रनों का 61 बनाने हैं. और अयूब शेख ने भी विवेक शेलार के सामने रिस्क नहीं लिया. हालांकि रिस्क वहीं लेता है जो बहादुर रहता है, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है. हमारे दोनों प्लेस पवेलियन, सुमित कुमार मात्रे, आज उनके पिताश्री का जन्मदिन है. खासदार सम्राट खासदार सुरेश बाला मामा का ये जन्मदिन, उनको हार्दिक शुभकामनाएं मिलती हुई. अल्ताफ शेख बाली, सरपंच खूनी खारीपार ग्राम पंचायत, हैप्पी बर्थडे, हार्दिक शुभ इच्छा बालिया मामा. और दूसरा जो डगआउट है वो है योगेश मात्रे, आर के बिल्डर डगआउट. ये आप देख सकते हैं अल्ताफ बाली सर को वीआईपी मंच पे अन्य मान्यवर्स के साथ सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. ये ये देखिए अगले मैच की तैयारी. पंकज माली भाटाले एक्सप्रेस, दीपू खतरनाक और सुहास पवार, द आइकॉन ऑफ MJNR के स्पोर्ट. खेल की शुरुआत दूसरे ओवर में इस मरतबा गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, सीधा जाता हुआ फील्डर के हाथ में. माहीपाल साउडा को बॉलिंग दी गई है. ऑल इंडिया आइकॉन है. साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 कॉरपोरेट RMC सप्लायर इन मुंबई. ओ कटर थी, ऑन साइड में घसीटना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब कटी. व्हाट अ बॉल. अयुब ज्यावेळी चेंडू मिस झाला तेव्हा बघा त्या चेहरे स्मित असल्याला, कारण चेंडू एक्झॅक्टली त्याला कळलं नाही. सरप्राईज इन डिलिव्हरी आणि बीट केले फलंदाजाला. गुड बॉलिंग. सामने से आते हुए महिपाल साउडा, ओ वाइड यॉर्कर, परेशान कर रखा अयूब शेख को. अयूब शेख ने भी तो BPL में बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया. उन्हीं का जवाब दिया जा रहा है. टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब. 7 धावा धापलकावरती खूपच सावध सुरुवात. ट्रिमेंडस बॉलिंग अटॅक, प्रेशर केले मैदानावरती. वंडरफुल कमबॅक आणि जबरदस्त अटॅकिंग होण्याची दाखवली. परिणाम मात्र शांत ठेवले मैदानावरती. माहीपाल फिर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर. ये माहीपाल नहीं, ये गेंदबाजी का खतरनाक जाल है. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं माहीपाल चावडा. रिचिंग लाईनच्या जवळ एक्झॅक्टली चेंडू फेकतोय, त्याच्यामध्ये गती तेवढी दाखवते, कंट्रोल देखील तेवढा दाखवते. सुपर बॉलिंग. देयर इज अ नो चान्स फॉर द बॅट्समॅन. गुड बॉलिंग वन्स अगेन. माहीपाल चावडा अब की बार खींच के मारा है, जबरदस्त हुक शॉट है, गेंद सीधी निकल गई है. स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रन. क्या कहेंगे मच्छिंदर. अप्रतिम इनकटर चेंडू बघा बॅकफुटला गेला, जागा बनवली शॉटसाठी, थांबला, त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला. व्हाट अ शॉट अँड व्हाट अ क्वालिटी शॉट फ्रॉम द बॅट्समॅन.
That's a 6, big hit. Beautifully played. Comes to him. Goes his back foot. Late and great. Super hook shot. ओ क्या वापसी है, क्या तीखा जवाब है, बाल बाल बच गए वहां पर. कमाल की गेंद पूरी तरह से खोल के रख दिया था अयूब शेख को. व्हाट अ बॉल. Once again surprise in delivery. शिदिक सर 2 षटकांची सांगता झाली. पहिल्या षटकामध्ये आले फक्त धावा 6. या षटकामध्ये षटकार आला तर देखील धावा आल्या त्या फक्त 6. थोड़ी देर में हमारे बीच भिवंडी के विजय मालिया, धनेश कुकसे के ओनर अगले 10 मिनट में हमसे जुड़ने जा रहे हैं. पांडुरंग धर्मा पाटिल जो हमारे थर्ड प्राइज स्पॉन्सर है. 13 धावा धावपलकावरती. पहिल्या षटकामध्ये आले विवेकच्या 6 धावा. या षटकामध्ये षटकारामध्ये पाहिला धावसंख्या 13 धावपलकावरती. अल्ताफ बाली अँड BC4 प्रेझेंट BPL सीझन 5. ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर. सुंदर स्पर्धा आपण पाहतोय. BPL ची सुरुवात 2021 ला झाली. 5व्या वर्षामध्ये स्पर्धा पदार्पण करते. विवेक शेलार कंटिन्यू है. देखिए प्लानिंग साफ है. साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर की दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं. साई विवान पे पृथ्वीराज पिंगल, बंटी शिल्के और अयूब खेळतोय 10 वरती. आतिश पाटील खेळतोय 2 वरती. अयूब शेख 10 वरती. दोघांमध्ये चांगली भागीदारी. 12 धावा दोघांमध्ये आणि 13 धावा एक बाद. विवेक शेला वन्स अगेन सेकंड स्पेल मध्ये. Oh, strong appeal. Finger goes by umpire. One more wicket goes down. It's a beautiful delivery. आणि फलंदाज बाद होते. आतिश पाटील इज वॉकिंग बॅक. यस, हमारे स्कोर साहिबा मोमिनी ने करेक्शन किया. 12 रन है. पहले ओवर में 6 हुए थे और उसके बाद एक सिक्सर आया. 12 धावा 2 बाद. मजा येईल सामन्यात. शिदिक सर मागचा सामना एकतर्फी राहिला. या सामन्याकडे भरपूर अपेक्षा असणार आहेत प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी. सायंकाळचं वातावरण. देखिए साई विवान के पास गहराई तक बल्लेबाजी है और ये मुकाबला होके रहेगा. 67 धावा कुटायचे. धावसंख्या धापकावधी फक्त 12. येणारी चेंडू मात्र आता गरज असेल 55 धावांची. विवेकशेलाचा वापर केला. जे विवेकशाने पहिल्या षटकामध्ये इकॉनॉमी गोलंदाजी केली. एक धक्का देखील दिला. 6 धावा फक्त दिल्या होत्या इकॉनॉमी गोलंदाजी आणि त्याचा वापर केल्यामध्ये दुसऱ्या सेकंड स्पेल मध्ये. कमाल की गेंद थी विवेक शेलार की. बिल्कुल विकेटों में रखा था आतिश पाटिल को. नए बैट्समैन वैभव. स्टाकेनला वैभव फ्रेश फलंदाज. इन ॲट नंबर 3 वरती. विवेक सज्ज होतोय. ऑन साइडला केल्याचा प्रयत्न. हेच तर वैशिष्ट्य आहे सिद्दीक सर. मगाशी देखील मी म्हटलं होतं त्याची लेंथ, त्याची लाईन, त्याची ॲक्युरेसी, त्याचं परफेक्शन, त्याचं डायरेक्शन, त्याचं कंट्रोल आणि त्याचं मात्र मैदानावरती असणारं कॉन्सन्ट्रेशन खूप सुंदर मध्ये होती. गुड बॉलिंग फ्रॉम द विवेक शेलार. व्हॅरिएशन बघा. भन्नाट वेग दाखवत असताना फुटवर नाही फलंदाजाचा डॉट डिलिव्हरी. मजा येईल सामन्यामध्ये. जसं सामना पुढे जाईल. एज बॅकफुटला खेळण्यास मात्र प्रयत्न केला होता. चेंडू एज लागते. चेंडू मागे निघून गेलाय. लक फॅक्टर ऑन पहिला चौकार. नशिबाचा चौकार. क्रिकेट में आप बल्ला जब जोर से घुमाते हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाता है. दूर से जोर से बल्ला घुमाया था. गेंद फ्लाई स्लिप और विकेट कीपर के दरमियान से तेज आउटफील्ड पे सरकती हुई 4 रन. रन आना ज़रूरी है. रन कैसे आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं जहाँ तक ताल्लुक है साई विवान का. वैभवला
इन्व्हाइट केलं होतं समोर खेळण्यासाठी, मात्र एज लागले. नशिबाचा चौकार. विवेकची गती खूप आहे, त्याचा फायदा घेतलाय. ऑन साइडला लॉंग ऑनच्या डोक्यावर केल्याचा प्रयत्न. उंची जास्त. फलंदाज बाजूची दाट शक्यता. येस इट इज. वन मोर विकेट गोज डाऊन. धक्का क्रमांक 3 17 वरती. अजून एक खतरा. 16. भी चलते बने. क्या बॉलिंग कर रहे हैं विवेक शेलार. अब तक कितनी विकेटें विवेक ने लिए? 2 विकेटें लिए और एक बल्लेबाज रन आउट हुए थे बिंदास लस ने. अब जाकर दबाव शिफ्ट होता हुआ साई विवान पे. 16 धावा धावफलकावरती. गडीबाज झाले ते 3. सिद्दीक सर, मागचा सामना एकतरी पहिल्याला थोडीशी प्रेक्षकांना जी अपेक्षा होती तसा सामना पाहायला मिळाला नाहीये. हा सामना चांगला होईल अपेक्षा बाळगूया. मग ते विवेक शेलार ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, फलंदाज मात्र शांत ठेवतोय. मध्ये गुड बॉलिंग फ्रॉम द विवेक शेलार. देखिए, एक तरफा मुकाबले हो या फिर बीपीएल के वो कट टू कट मैचेस, लगभग मेजॉरिटी मैचेस 3 सुपर ओवर में गए. इससे क्रिकेट की खूबसूरती, बीपीएल की खूबसूरती, उसकी जीनत, उसके अट्रैक्शन, उसके एक्साइटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप साहिर लुधियानवी की शायरी को अगर सुनहरे वर्क की जगह सादे कागज़ पे लिख दें तो उसके मानी तो नहीं बदलेंगे. क्रिकेट हमेशा क्रिकेट रहेगा, इसका अट्रैक्शन रहेगा. नवीन फलंदाज केतन मुकादम. 15 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकावरती फक्त 16 धावा. गुड बॉलिंग. ओ खेचलाय फटका. स्लॉग स्लिप. क्षेत्राच्या पुढे सरकलाय और तो लॉंग ऑनला. यस इट इज टेकन ब्युटिफुली. वन मोर विकेट गोज डाऊन. विवेक शेलारनं आत्तापर्यंत 3 धक्के दिले म्हणत होती. वन्स अगेन ही इज ऑन द हॅट्रिक. क्रिकेट है. विवेक शेलार ने पहला मैच खेला था, काफ़ी महंगे साबित हुए. दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे और आप तो कहर बर्पा कर रहे हैं विवेक शेलार. अब तक 3 विकेटें इस ओवर में लिए और हैट्रिक पे आ गए हैं. देखिए, BC4 फॉर्मेट में इस सीज़न में पहला हैट्रिक पवन केने ने किया था और दूसरा हैट्रिक विवेक शेलार ने किया था. विवेक शेलार हैट्रिक पे आ गए हैं. BPL में सब कुछ हो चुका है, नहीं हुआ है तो सिर्फ विकेट हैट्रिक. येस. आणि आतापर्यंत सिद्दीक सर मागच्या सामन्यात देखील एक गोलंदाज आपण पाहिलं, तो देखील हॅट्रिक वरती आला. आणि आता मग विवेक शेलारकडे शेवटची ऑपॉर्च्युनिटी, लास्ट डिलिव्हरी आहे आणि तो हॅट्रिकच्या घरवरती आहे. बघायचं हॅट्रिक होणार का. सुंदर ॲटमॉस्फिअर. सर्व प्रेक्षकांचं या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत करतोय. BPL सीझन 5 अँड टुडे इज द 5th डे ऑफ दिस टुर्नामेंट. ब्युटिफुल ऑर्गनायझेशन बाय BPL, भिवंडी प्रीमियर लीग. दिल की धडकन. फायनल ड्युटी ऑफ दिस ओव्हर अँड विवेक शेलार इज ऑन द हॅट्रिक. सो लेट्स सी. Oh, fabulous delivery with the right direction. This is a good finish. Completion of the 3rd over. 16 for 3. बाल बाल बचे वहाँ पे अजय पाटिल. क्या गेंद की थी विवेक शेलार ने. विवेक शेलार का बॉलिंग एनालिसिस देखिए, देखिए क्या गजब की गेंद थी. बिल्कुल बल्ले के करीब से चली गई थी. ब्लाइंड स्विंग खेला था हिटमैन ऑफ बड़ौडी अजय पाटिल ने. कई ऐसे बड़े नाम हैं जो BPL में अब तक नहीं चले हैं. 3 ओवर की समाप्ति. पिछड़ती हुई बारी साई विवान की. कुल मिलाकर 16. 3 ओवर में 51 चाहिए. विवेक शेलार बॉलिंग स्पेल 2 overs. He considered 10 runs and claimed 3 wickets. Excellent bowling figure of Prince of Bhiwandi विवेक शेलार. 3 ओवर की समाप्ति. रन बने 16. बचे हुए 3 ओवर में 51 रन चाहिए. ऑल इंडिया है कौन, अयूब शेख जगह पे अभी भी खड़े हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो कभी भी कहीं भी गेयर बदल सकता है. घाट घाट का पानी भी पिया है और घाट घाट का पानी भी पिलाया है. बने रहिए हमारे साथ.
बीपीएल सीजन 5 में खेल गेंदबाजी में देखिए साई सिद्धा का प्लान बिल्कुल साफ है, अपने दोनों ट्रम्प कार्ड गेंदबाज यूज किए। इस मरतबा बेहतरीन कवर ड्राइव, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, स्क्वायर ड्राइव कवर पॉइंट पे गेंद, 1 रन। 17 वरती 4 धक्के। मागच्या सामन्यात देखील 3 षटकामध्ये 50 धावांची गरज होती, तेव्हा देखील सामना एकतर्फी झाला। या सामन्यात देखील 3 षटकामध्ये 51 धावांची करायचं आहे। बघायचं कसा सामना होणार। महिपाल सावडा ऊपर लगी है, फिर अजय पाटिल आउट। कहर बर्पा किया जा रहा है। अजय पाटिल फिर से फिट तो जरूर थे लेकिन हिट नहीं बन पाए, फिर आउट होके जा रहे हैं। 0 का चश्मा पहन के पीछे रखी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से पुल लगाने की कोशिश, हालांकि शॉर्ट गेंद नहीं थी, रफ्तार भी अच्छी थी, डायरेक्शन भी अच्छा था। अजय पाटिल का विकेट गिरता हुआ। अब दबाव माना कि आसमान में बादल नहीं, लेकिन बादल गहरे मंडलाते हुए बल्लेबाजी पे। ये आप देख सकते हैं मनीष कौर साहब को काफ़ी खुश। साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 कॉर्पोरेट आरएमसी सप्लायर इन मुंबई। सिद्धिक सर 17 धावा 5 गडी बाद, म्हणजे अर्धा लक्ष आतापर्यंत गाठता आलं नाही, मात्र अर्धा संघ मैदानाच्या बाहेर गेलाय। त्याला इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट नाउ इट्स डिफिकल्ट नाउ। देखिए क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अयूब शेख को पता नहीं था कि साथी इस तरह साथ छोड़ देंगे। महिपाल बैकफुट पे गए, हवा में स्ट्रोक है लेकिन सेफ लैंडिंग, कवर पॉइंट पे आकर के इनको उठाया लगभग पॉइंट पे डीप में, 1 रन। प्रयत्न झालाय मैदानावरती मोठ्या फटक्या मारण्याचा, लेकिन नाही मारता आले। आतापर्यंत धावसंख्या आपण पाहिली तर सिंगल डबलच्या मध्ये जास्त पाहायला मिळाली। विवेकने केलेला प्रेशर तो अजूनही कायम आहे आणि त्या प्रेशरमध्ये फलंदाज अजून उठले नाहीयेत। पण सिद्धिक सर अयूब अजूनही मैदानावरती आहे, त्याच्याकडे भरपूर अपेक्षा असणार आहेत। उम्मीद की किरण अयूब शेख मैदान पर लंबा हिट लेना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, आगे रखी हुई गेंद थी, लगभग यॉक हो रही थी, 1 रन आता हुआ। महिपालची गोलंदाजी देखील चांगली आहे, तो देखील लाईन टू लाईन गोलंदाजी करतोय, विकेट टू विकेट गोलंदाजी करतोय। फलंदाजाचा फुटवर अगोदर तो त्याच्या माइंडमध्ये ठेवतोय, त्याला चांगली गोलंदाजी। फलंदाज अयूब सारखा फलंदाजाला शांत देतोय। गुड बॉलिंग। महिपाल की चाल बहुत अच्छी है गेंदबाजी की, ऐसी चाल चली है कि फंसा दिया है बल्लेबाजों को। ये गति परिवर्तन भाप लिया था, गेंद हवा में, मुश्किल अवसर था वहां पर। चेक 2 मिनटं गेम थांबवायचं है, गेम रुकाना है 2 मिनट के लिए। तो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भिवंडी के विजय माल्या के नाम से जो फेमस है, हम सबके लाडले पांडुरंग धर्मा पाटिल। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करने वाले। आप देख सकते हैं भिवंडी के राजासारखा मन आणि मनासारखा राजा पांडुरंग धर्मा पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। ये हैं दोस्तों भिवंडी के आणि सोबतच ऑफकोर्स धनेश पण आपल्या सोबत आहे आणि ज्याच्या नावावरती पूर्ण टीम अगदी गाजवते टेनिस क्रिकेट भिवंडी मधला खूप वर्षांपासून, असा धनेश पण आपल्या सोबत जॉईन झालेला आहे। एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करणार आहोत धनेश आणि पांडुरंग धर्मा पाटील यांचं। यहाँ पे स्वागत नहीं कर पाए
भी आउट होके जा रहे हैं। भिवंडी के विजय मालिया हमारे थर्ड प्राइज स्पॉन्सर बीपीएल के बहुत मशहूर पर्सनालिटी। देखिए उनकी आप सादा लुई पे मत जाइए। पांडुरंग थर्मा पाटिल एक बड़ा नाम है उद्योगपतियों का। धनेश भी उनके साथ, उनके सपूत, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कुक्से के दानशूर व्यक्ति के नाम में उनका शुमार होता है। ये देखिए पांडुरंग धर्मा पाटिल का की ग्रैंड एंट्री आपने देखी, वीआईपी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। विशेष धन्यवाद। बहुत कम आते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल, लेकिन जब भी आते हैं तो छा जाते हैं। मोस्ट वेलकम। और होता भी ऐसा है, मेरे साथी कमेंटेटर को भी ऊपर वाले ने काफ़ी नवाजा है। पांडुरंग धर्मा पाटिल, देखिए दौलत बहुत लोगों के पास रहती है, लेकिन दिल भी रहना चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि वो मेरी मौजूदगी को इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ, दरिया मेरी ताज़ीम करता है। और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको देता है जो उससे तकसीम करता है। साथ में भावेश पवार को आप देख रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये जोड़ी के बारे में मैं बताऊंगा। भावेश पवार को सिटी क्रिकेट में खेलने के लिए कहीं बड़ी बड़ी ऑफर्स आई, कहीं बड़ी ऑफर्स आई, लेकिन भावेश पवार ने एक ही जुमला कहा, खेलूंगा तो सिर्फ पांडुरंग धर्मा पाटिल के लिए, खेलूंगा तो सिर्फ पांडुरंग धर्मा पाटिल के लिए। यही तो कारण है कि भावेश पवार इतने पॉपुलर है। ये बात तो नीलेश चौधरी ने अपने भाषण में भी कही थी। नक्कीच, आणि सोबत त्यांचे सुपुत्र ज्याच्या नावावरती संपूर्ण टीम आदिराज्य गाजवते भिवंडीमध्ये, असा धनेश पांडुरंग पाटील सुद्धा आपल्या सोबत आहे. धनेश, तुझं सुद्धा स्वागत आहे. आणि नक्कीच आपण त्यालाही थोड्या वर्षांनी टेनिस क्रिकेटमध्ये बघू किंवा लेदरमध्ये बघू. तर धनेश, पुन्हा एकदा तुझं वेलकम आहे भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये. 12 चेंडू 47 धावांची गरज. ना बॅक टू क्रिकेट. सन्मान्य पांडुरंग साहेबांचं आगमन झालंय. नाव देवाचे पांडुरंग, चेहऱ्यावर देखील तेज बघू शकाल आपण. सुंदर विलोभनीय दृश्य ऑन स्क्रीन बोर्ड बाय प्रिन्स मोविस. ना बॅक टू क्रिकेट. 12 चेंडू 37 धावांची गरज. वॉट अ बॉलिंग, ट्रिमेंडस बॉलिंग अटॅक. सिद्दीक सर, हेच कारण राहिलं. ट्रिमेंडस बॉलिंग अटॅक, जबरदस्त प्रेशर, वंडरफुल कमबॅक, एक्सलंट चेसिंग, आणि हेच कारण की या संघाला प्रेशराइज केले मैदानावरती. देखिए आप बावड़ी में गिरे तो आपको ऊपर आने की आवश्यकता यानी संभावना रहती है, अगर आप खाई में गिरे तो फिर ऊपर आने में समय लगता है. क्या बात आहे. उमेश नाईक गोलंदाजीमध्ये असताना विलित स्टागॅनला बॅकेसी विनीतकडे भरपूर अपेक्षा असणार आहेत. ओ लवली हिट, उडवला चेंडू, लॉंगा चेंडू क्यावरनं. वॉट ऑफ फिल्डिंग. हा दर्जा आहे बीपीएलचा, हा क्लास आहे बीपीएलचा, आणि हे स्टँडर्ड आहे बीपीएलचा. सच अ गुड फिल्डिंग. एकच धाव. महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग आप देख रहे हैं, भिवंडी प्रीमियर लीग, और सुपर से ऊपर कुक्से के व्यक्ति इस वक्त पांडुरंग धर्मा पाटिल हमारे वीआईपी मंच पे. 10 चेंडू 46 धाबा अजूनही बनवायचे आहेत. नाही जमलं. कनेक्टिंग वेल नाही आहे. फलंदाज ज्या पद्धतीने खेळलाय मैदानावरती, लष्करी ग्रीन इज ब्युटिफुल विकेट. सिद्दीक सर, असं वाटतं की स्पर्धा DY पाटील स्टेडियममध्ये खेळवली जाते. ज्या पद्धतीने ॲटमॉस्फिअर आपण पाहतोय, ब्युटिफुल विकेट, लष्करी ग्रीन इज, सेटिंग अरेंजमेंट प्रॉस्पेक्टर्स. और आपने थीम नहीं देखा, गुलाबी थीम, पिंक, पूरा पिंक वीआईपी डाइस है और पिंक थीम है. 9 चेंडू 45 धाबा. इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट नाव बट नॉट इम्पॉसिबल. प्रयत्न सुरू. मग चेंडू हवेमध्ये, गोलंदाज तिथे पोहोचला. नाही जमलं. शेवटच्या मोमेंटमध्ये एवढं सोपं नव्हतं, कारण जवळजवळ 22 ते 23 पावलांचं अंतर कापलं. जेल ड्रॉप. देखिए शॉट सर्कल के बाहर नहीं जा रहे हैं, जबकि फ्रेंड सर्कल ग्रुप ए की टॉप टीम है, उनके बल्लेबाजों ने सर्कल के अंदर मारा ही नहीं, मारा तो बाउंड्री के बाहर ही मारा. क्या बात आहे सिद्दीक सर. जिंकण्यासाठी गरज आहे अजूनही फार मोठ्या धाबांची. 8 चेंडू 43 धाबांची गरज आहे. कारण हे राहिलं, आयुष्यासारखा फलंदाज 4 षटकामध्ये राहिला, मध्ये तोही फारशी कामगिरी करू शकला नाहीये. गुड बॉलिंग, चांगला गोलंदाज अटॅक राहिलाय आणि संघाला प्रेशराइज केले मैदानावरती. यू वॉचिंग नाउ वन साइडेड मॅच. ओ थांबलाय, पूल केलाय, कंट्रोल, फुल स्ट्रोक, वर अ शॉट. चेंडू 1 बॉल सीमा पार, खणखणीत चौकार.
धीमी गेंद थी, इंतजार किया था और वार किया था। बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है। 7 चेंडू 39 फायनल ऑफ दिस ओव्हर 5th ओव्हर और ऑन द राईट चेंडूला खेळून काढला पिकअप स्ट्रोक आणि शतकच्या मध्ये आता जज करतोय मिळणार ती एक वॉटर थ्रो ब्युटिफुल थ्रो बाउंड्री लाईन्स सिद्दीक सर एक षटक आणि गरज येते 38 धावांची 38 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 डिलिव्हरीज इज इट पॉसिबल नॉट पॉसिबल यू आर वॉचिंग वन साइड मैच नाउ वंस अगेन बिल्कुल देखिए, क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। फिर से आप देखते हैं सकते हैं अल्ताफ बाली सर जिन्होंने बीपीएल अब तक लाया, और ये पांडुरंग धर्मा पाटिल जी भिवंडी के विजय मालिया धनेश कुकसे के ऑनर है, ओम साई वाड़ाई संगठना के वो अध्यक्ष भी हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत कम आते हैं लेकिन आज अल्ताफ बाली के दावत पे वो ज़रूर आए। उनका हमारे 3rd प्राइज स्पॉन्सर हैं बीपीएल के भावेश पवार हैं, धनेश है वहाँ पर जिनके नाम पे टीम खेलती है। ये धनेश को दिखाया जा रहा है। डेथ ओवर में देखिए मुमकिन सब कुछ है लेकिन होनी अनहोनी में कभी कभार बदलती है, और उसके लिए भी तो धोनी चाहिए। जब 2 अप्रैल को सिक्सर लगा था, आमिर खान भी थे। इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूँगा। फाइनल ओवर आकाश वाड़गरे, इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश है 1 रन। वो जो 2 अप्रैल 2011 को धोनी ने 6 लगाया था, भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। स्टैंड में रजनीकांत भी थे, आमिर खान भी थे और मैदान में धोनी थे। किसी ने कहा था होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, रजनी, गजनी और धोनी, कमाल की गेंद लेकिन ज़्यादा कटी वाइट। 4 चेंडू आणि गरज आहे बल्लेबाजों ने शायद रिव्यू डीआरएस फील्डिंग साइड ने डीआरएस लिया है। सिद्धेश हा सामना देखील एकतर्फी होते। मागच्या सामन्यात 81 धाबा कुटायच्या होत्या, सामना एकतर्फी झाला। ह्या सामन्यामध्ये 67 धाबा कुटायच्या होत्या, हा देखील सामना एकतर्फी झालाय। फटकेबाजी होत नाही मध्यवर्ती मध्ये गोलेचा अटॅक खूप चांगला राहिलाय, स्टँडर्ड देखील फिल्डिंगचा देखील चांगला राहिलाय। ॲक्शन रिप्ले बघा, प्रिन्स मूवीज 6 कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून नीट अँड क्लीन क्लॅरिटी विथ क्वालिटी, इट्स अ ब्रँड ऑफ स्टार मूवीज असंच, आणि प्रिन्स मूवीज आपण पाहतोय खूप चांगली क्लॅरिटी, फेअर डिलिव्हरी। बचा कुछ भी नहीं है इस मैच में। 4 चेंडू 37 धाबा। इस मरतबा अराउंड दी लेग्स काम तमाम होता हुआ बल्लेबाज का साफ बोल्ड हो गए। Next match, get ready. Peggy 11 versus MJ and RK Sports. Big fight. So please don't go anywhere. Keep watching BPL season 5th 2025. Welcome everyone. बघू शकाल आपण स्क्रीनवरती सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व आपले पांडुरंग साहेब आणि आमचे बाली सर, अल्ताफ बाली सर, ज्यांच्या नावाने मी मगाशीच म्हटलं होतं की इंग्लिशमध्ये A फॉर ॲपल, B फॉर बॉल, मतलब भिवंडीमध्ये A फॉर अल्ताफ, B फॉर बाली साहब, अल्ताफ बाली साहब ही स्पर्धा एंजॉय करत असताना। क्या बात है। 3 एबी को मैं जानता हूँ, एक अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, एक एबी बिग बी अमिताभ बच्चन और एक एबी अल्ताफ बाली। येस, इम्पॅक्ट प्लेयर मैदानात येत असताना सामन्यामध्ये रंगत नाही, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आहे, सायंकाळचं वातावरण, अंगाला स्पर्श करा, गारगार वारा, ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर। 7:06 दुसरा सामना आपण एन्जॉय करतोय बीपीएलच्या माध्यमातून 5वा दिवस, अँड टुडे इज द 5th डे। We will be champion. You get an answer, but you will have to wait. वेट करावं लागणार आपल्या चॅम्पियनसाठी। 30 धावा 7 बाद। एकतर्फी झाला सामना, थोडा शेवटच्या मोमेंटला मजा आली नाही या सामन्यामध्ये। ओ डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक बॅट अँड पॅडमध्ये बॅकलिपला खाली ठेवलं, चेंडूला ड्राईव्ह करत असताना ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला एकच धाव मिळणार। सिंगल डबलला कन्वर्ट केल्यामुळे सामना कदाचित, आणि विवेक शेलरची 2 षटकं ती देखील महागात पडली। अयूब शेवटपर्यंत 4थ्या षटकापर्यंत राहिला, मात्र अयूबला बॅटचा फेस ओपन करू दिला नाहीये, त्यामुळे सामन्यात प्रेशर केलं मैदानावरती। लवकर खेळलाय फटका, याली मात्र खूप चांगला हुकचा फटका करत विकेट, आणि पंच सांगतील 1 बॉल सीमा पार, चौकार, उशिरा आलाय चौकार। मी नेहमी म्हणत असतो की वेळ निघून गेल्यानंतर सुचलेला विचार आणि भात करपून गेल्यानंतर पडलेला पाऊस दुष्काळ असते। हे चौकार षटकार अगोदर आले असते तर मजा आली असती, आता मात्र मजा नाहीये। वेळ गेली, कार्यक्रम संपला, सत्ता गेली, शानपण संपलं। हे क्रिकेटमध्ये नेहमी म्हटलं होतं, जस्ट फॉर्म इज गोइंग ऑन, देयर इज नो एक्साइटमेंट
ऑन साईडला नाही जमलं आणि अशा पद्धतीनं हे सत्र समाप्त झालंय आणि सामना जिंकलाय टॉस जिंकून साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या संघाचे प्रॉपरायटर मनीष कौर साहेब आहेत ते खुश आहेत आणि सामना एकतर्फी झालाय. आपण म्हणणार आहात प्रेसिडेंट बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच. धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर, पुन्हा तुमचं स्वागत आहे भिवंडीमध्ये. आणि सध्या व्यासपीठावरती आपण पाहू शकतो भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 चे तिसरे बक्षिसाचे ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे असे आपल्या सगळ्यांचे लाडके पांडुरंग धर्मा पाटील आणि सोबतच त्यांचे सुपुत्र धनेश पांडुरंग पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. ज्या टीमने भिवंडीमध्ये 10 वर्ष आपलं नाव गाजवलंय ती संपूर्ण टीम आणि त्या टीमचे सर्वा पांडुरंग धर्मा पाटील आणि ज्याच्या नावावरती ही टीम आहे धनेश पांडुरंग पाटील याचं इथे आगमन झालेलं आहे. पुन्हा एकदा तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. आइए दोस्तों, अब उस दानशूर उस विजय मालिया भिवंडी के हम शाही मेगा सत्कार करने जा रहे हैं जिनकी टीम धनेश सुपर से ऊपर रही. आइए जोरदार तालियों में पांडुरंग धर्मा पाटिल. दिया जा रहा है फूल खिले. टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्या टीमचं नाव संपूर्ण भिवंडीमध्ये गाजलं गेलं होतं असे पांडुरंग धर्मा पाटील आणि सोबतच त्यांचे सुपुत्र धनेश पांडुरंग पाटील यांचे इथे आगमन. थोड्याच वेळात आपण प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे वळणार आहोत. आइए दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बीपीएल प्रेजेंटेशन बॉक्स में. मेरे साथ को एंकर रेशमा मेकर जुड़ने जा रही है. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं महिपाल चावड़ा. महिपाल चावड़ा 2 ओवर 10 रन और 2 विकेट और कीमती 8 रन बनाए. धनेश कुकसे उनका एक रिकॉर्ड था 2019-20 में 21 टूर्नामेंट में 15 टूर्नामेंट जीतने का. जी हाँ बिल्कुल, टेनिस क्रिकेट भिवंडी में अपनी कारकिर्दी जिन्होंने यहाँ पर दिखाई ऐसे धनेश के प्लेयर्स पांडुरंग धर्मा पाटिल से बहुत प्यार करते हैं. मैं आवाज देना चाहूँगा पांडुरंग धर्मा पाटिल साहब, शुमाइल सूसे जी, राजा गायकर जी और धनेश कुमार गुंड, आपसे भी रिक्वेस्ट होगी आपको भी आना है. कुमार गुंड. देखिए धनेश का जब दौर चला ना तो ये 4 नाम बहुत चले. एक तो सबको पता है भावेश पवार, कुमार गुंड, प्रतीक और महेंद्र मागे भी जब तक खेले धनेश में सुपर से ऊपर रहे. 15 कप एक सीजन में BC4 फॉर्मेट में कीर्तिमान. मोस्ट वेलकम. जी हाँ बिल्कुल. और मुझे ऐसा लगता है कि धनेश विदाउट कैसा है बाबा? एनी टेकिंग एनी मनी, कोई भी पैसे नहीं लेते हुए ये सारे प्लेयर्स खेलते थे क्योंकि वो प्यार है पांडुरंग धर्मा पाटिल के लिए. शुमाइल सूसे, राजा गायकर जुड़ चुके हैं. शुमाइल सूस, यस. आइए हम महिपाल चावड़ा. चलिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत करते हैं. देखिए धनेश से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी भी आए हैं जिसमें वंडर बॉय को भी हम नहीं बोल सकते. आइए सबसे पहले राजा गायकर के हाथों से हम ये मेडल आपको पिना रहे हैं. कुमार गुण बाएं हाथ के कमाल के बैट्समैन,
सालों तक धनेश कुक्से के लिए खेले। ये चेक जो हमें स्पॉन्सर किया है हैट्रिक आमदार वेस्ट के महेश चुगले साहब ने। आइए 2000 का कैश, ये कैश इंपॉर्टेंट है, ये धनेश दे रहे हैं। नाम सुना होगा टीम का, हैट्रिक आमदार महेश चोगले की देन। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपके शोकेश की शोभा बढ़ाए, इसे स्पॉन्सर किया है विद्यमान सरपंच रानाल प्रताप सेठ पाटिल, सो ललिता प्रताप सेठ पाटिल और विघ्नेश पाटिल ने। विशेष धन्यवाद, आज आपने आकर बीपीएल की शोभा को बढ़ाया है पांडु सेठ। धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। माहीपाल, टू बी ऑनेस्ट, बीपीएल पहली मर्तबा खेल रहे हैं और पहली मर्तबा आप छाए भी हैं। टू बी ऑनेस्ट, कैसा आपने अरेंजमेंट देखा, कैसा डिसिप्लिन देखा, किस तरह का एटमॉस्फेयर देखा इस बीपीएल में? मैं पहली बार भिवंडी में खेलने आया हूँ, आपने सही कहा। और ग्राउंड का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पब्लिक बहुत सपोर्टिव है इधर, थीम भी बहुत बढ़िया रखा है ऑर्गेनाइज़र ने। और चाहूँगा कि मैं हर साल इधर खेलने को आऊँ, मज़ा आया खेल के इधर। जी हाँ बिल्कुल महिपाल, आपको ऐसे तो आप ऑल इंडिया खेलते हो, बहुत सारे स्टेट्स में जाके खेलते हो, लेकिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जब भिवंडी में जब टेनिस क्रिकेट होता है ना, तो इसका जो क्रेज है, ये प्यार है, वो अलग ही होता है। जैसे हमने देखा भिवंडी प्रीमियर लीग, इसे हम कहते हैं भिवंडी का आईपीएल। तो कितना एंजॉय कर रहे हो अभी आप बताइए मुझे ये आईपीएल? ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सभी प्लेयर के लिए। और एटमॉस्फेयर, मैंने बोला ना कि ग्राउंड ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वर्ल्ड कप का मैच ही खेल रहा हूँ तो खेलने को बहुत मज़ा आ रहा है। और विवेक के साथ मैं पहले भी खेल चुका हूँ, तो वो भी बहुत सपोर्टिव है, खेलने को मज़ा आ रहा है। माहीपाल, एक सवाल है कि आपने सभी टीमों के सामने खेला, भिवंडी के क्रिकेटर्स में आपने किस तरह का टैलेंट देखा? भिवंडी के सभी क्रिकेटर मैंने देखा ना, तो मोस्ट ऑफ यंग लड़के हैं। और सभी यंग लड़के ना, ऐसा नहीं कि मेरे सामने आइकॉन खेल रहा है तो वो कोई पैनिक नहीं कर रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं अपना बिंदास क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये है भिवंडी का टेनिस क्रिकेट। थैंक यू सो मच महिपाल। तो ये थे महिपाल हमारे साथ, जो कि बन चुके हैं हीरो ऑफ द मैच, यानी कि मैन ऑफ द मैच। चलिए